हेलो। वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम एसएससी लेने वाला है और एसएससी हमेशा अपने प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए आज हम एसएससी के पिछली परीक्षा में पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। इसके अंदर मैं आपके साथ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। आप फटाफट मुझे इसके आंसर देते जाना। अब आप मुझे बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 साल का। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों कि हाथी निम्न में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतीक है। अब आप बताओ कि जो हाथी है वो निम्न में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतीक है, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुजन समाज पार्टी का। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कि भारत में पहला लोक सेवा आयोग निम्न में से कब स्थापित किया गया था। अब मैं आपके साथ डेली जीके के हर सब्जेक्ट के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1926 में। भारत में पहला लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब आप मुझे इसके अंदर सिंपल ये बता दो कि अगर कोई भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम यानी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 35 साल, 22 साल या 30 साल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 साल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अब आप मुझे मैक्सिमम मेंबर्स बताओ राज्यसभा में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने दोस्तों कि संविधान अध्यक्ष को प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है जिसमें 2 सत्र के बीच निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ कि 2 सत्र को बुलाने के बीच निम्न में से अधिक समय महीने नहीं होने चाहिए। 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने या 1 महीने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 76 निम्न में से किससे संबंधित है। अब आप मुझे अनुच्छेद बताओ, ये अनुच्छेद किस निम्न में से संबंधित है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के अटॉर्नी जनरल से। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। मैं आपको बहुत ही जल्दी फंडामेंटल राइट्स की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट्स यानी जितने भी मौलिक अधिकार है मैं आपको सारे बिल्कुल ट्रिक वाइज एक सिंपल सी ट्रिक में याद करवा दूंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 से 31 तक। फाइन। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो जिससे और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब हम बताओ कि जो राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट करते हैं? 10, 12, 15 या 6। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। और ये कितने होते हैं? 5, 2, 10 या 12। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। ठीक है। जैसे आपको पता है कि राज्यसभा बड़ी होती है तो उसके अंदर 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा छोटी तो इसके अंदर 2 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं। आप ऐसे याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा और आप पेपर में भी कंफ्यूज नहीं होगे। और आपको पता होगा इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की, राज्य विधानसभा के, राज्य विधान परिषद के, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, राष्ट्रपति। जिन बच्चों ने भी आंसर ए दिया है उन सबका ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने दोस्तों कि लोकसभा को निम्न में से कौन भंग कर सकता है। अब हम बताओ कि लोकसभा को निम्न में से कौन भंग कर सकता है, ये शक्ति किसके पास है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी के पास है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि भारत की न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश। और आप मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्न में से दूसरा संशोधन क्या था। अब आप बताओ कि भारतीय संविधान में सेकंड अमेंडमेंट क्या था। बोलने का अधिकार, शस्त्रों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों कि मुख्यमंत्री शब्द किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 164, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 166। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 164 के तहत। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी रिपीट करती है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आप बताओ कि इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त यानी जिसको राष्ट्रपति जी ओथ दिलवाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको शपथ भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। ओथ वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब आप मुझे भारतीय संविधान यानी संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद बताओ। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 144। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। फाइन। और आप सब बच्चे मुझे हाई कोर्ट का भी आर्टिकल जरूर बताएंगे। मैं आपको जितना भी होमवर्क दूंगा आप सब बच्चे मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से बोरो किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है। अब आप मुझे भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कर्तव्य राज्यपाल का नहीं है। अब आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो राज्यपाल का नहीं है। कानून बिल पर हस्ताक्षर करना, राज्य विधायकों के विशेष सत्र बुलाना, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य का प्रभार लेना, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कर्तव्य राज्यपाल का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है। अब आप मुझे भारतीय संविधान में इमरजेंसी का अनुच्छेद बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दोस्तों कि जाति शब्द डैश से लिया गया था। ये सारे क्वेश्चन एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं। डच, पुर्तगाली, जर्मन या हिंदी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि ग्रेटर इंडिया शब्द का क्या अर्थ है। सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता या भाईचारा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक एकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के निम्न में से कौन से दो रूप है। अब आप मुझे लोकतंत्र के दो रूप बताओ। संसदीय और राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, संसदीय और राजा या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय और राष्ट्रपति। और संसद में आपको पता है एक लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है यानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। अब आप मुझे इनमें बताओ कि इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री डैश यानी इनको नामांकन किया जाता है, इनका निर्वाचित होता है, इनको नियुक्त किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनको नियुक्त किया जाता है और इनको और राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था। 1947 में, 1948 में,
1951 में या 1946 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1947 में। अगर स्पेसिफिक डेट पूछी जाए तो डेट है 15 अगस्त 1947। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? विधानमंडल, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका या संसद? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। ठीक है, इसलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है वो जस्टिसेबल है, यानी अगर उनका शोषण होता है तो हम डायरेक्टली उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकारी आयोग डैश से संबंधित था? चुनावी सुधार, राज्य संबंध से, वित्तीय सुधार से या केंद्र राज्य संबंध से? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।